बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब सब कुछ तय हो चुका है। 7 तारीख का वो दिन होगा जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा और जदयू और बीजेपी के बीच 50-50 का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। यानी कि जितने मंत्री बनाए जाएंगे भाजपा कोटे से, उतने ही मंत्री जदयू कोटे से बनाए जाएंगे। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता पे दावेदारी अभी भी उनकी बनी हुई है। एक तरफ जहां मंत्रिमंडल विस्तार का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और 7 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होना है, लेकिन इस बीच 7 तारीख का दिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच सब कुछ तय हो चुका है, कितने मंत्री किस पार्टी से बनेंगे ये तय हो चुका है। लेकिन तय अगर अब तक नहीं हो पाया है तो ये कि कौन कौन से विभाग किसके खाते में जाएंगे। भले ही जदयू ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया हो, लेकिन बाकी के जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उस विभाग पे जदयू की नजर लगातार बनी हुई है और जदयू चाहती है कि इस बार जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो जदयू के पास आए, क्योंकि जदयू ने अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ा है। क्या है ये स्पेशल रिपोर्ट, आज के इस वीडियो में इसी पे चर्चा करें। देखिए, लगातार बिहार में 7 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है और भाजपा इसको लेकर काफी उत्साहित भी है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन इस बीच जदयू ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। लगातार जो फॉर्मूला बैठा है इस पे सहमति तो बन गई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, गृह विभाग हो गया या फिर स्पीकर का पद हो गया, ये किसके पास रहेगा, इसको लेकर अभी भी खींचतान का दौर जारी है। नीतीश कुमार कतई इस पे सहमत नहीं हो रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवा दिया, इसके बाद नीतीश कुमार की ये इच्छा है कि जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो उनकी पार्टी को मिले, और इस पे भाजपा सहमत नहीं है। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब से लगातार वो गृह विभाग अपने पास रखे हुए थे और 3C की बात लगातार कहते थे, यानी कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म को लेकर लगातार नीतीश कुमार एक्टिव रहे हैं और इससे कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया है। माननीय निशांत कुमार जी का बयान आप तमाम लोगों को याद होगा। उन्होंने कहा कि 3 चीजों से कोई समझौता नहीं, CCC, क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं। एक बार फिर से लगातार अब इस बात की ही चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है वो चाहती है कि गृह विभाग जदयू के पास ही रहे। हालांकि अब इसकी संभावना काफी कम है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते ही गृह विभाग सम्राट चौधरी को सौंप दिया गया था। अब सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो गृह विभाग किसके पास जाएगा ये तो अभी देखना होगा। लेकिन गृह विभाग को लेकर कई लोग लगातार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जदयू ने इधर अपना ठान रखा है कि गृह विभाग जो है वो जदयू के खाते में जाना चाहिए। वहीं इस विभाग को लेकर विजय सिन्हा भी अड़े हुए हैं। अब भाजपा के लिए मुश्किलें तो बन रही है। एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के साथ कैसे समन्वय बनाया जाए, वहीं दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा को कैसे मनाया जाए, इसको लेकर भाजपा के बीच अभी माथापच्ची का खेल लगातार जारी है। भले ही 7 तारीख की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन 7 तारीख के बाद क्या कुछ बिहार की राजनीति में होने जा रहा है, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से टेंशन में है। आपको बता दें कि भले ही नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, हालांकि इसमें काफी देरी हुई है। लगभग नई सरकार के गठन के 22 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में होने जा रहा है। इसके बाद भी लगभग सहमति अब तक नहीं बन पा रही है। नीतीश कुमार को जो लोग अब तक कम आंक रहे थे, अब उनकी नींद खुलेगी। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जिस तरीके से पहले एक्टिव थे और जो भूमिका निभाते थे, अभी भी उसी भूमिका में दिखने वाले हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से पिछले 20 साल तक बिहार की सत्ता पे काबिज रहे हैं और थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बने रहे हैं, इससे अब साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार को जो लोग अब तक कम आंक रहे थे, उनकी ये गलती हो सकती है। भले ही मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार ने छोड़ दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश अपने पार्टी में जिस तरीके से पार्टी का कमांड जिस चीजों पे होना चाहिए या फिर पार्टी की मजबूती को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। इस बीच चर्चा इस बात की भी है कि नीतीश कुमार अपने बाद निशांत को पूरे तरीके से बिहार की राजनीति में एक्टिव कर रहे हैं और जब भी ऐसी नौबत आती है तो नीतीश कुमार निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो अभी भी सब कुछ एक तरीके से मानिए तो नीतीश कुमार के हाथ में ही है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चिंतित है। देखना दिलचस्प होगा आखिरकार 7 तारीख का शपथ ग्रहण समारोह जो आयोजित किया गया है पटना के गांधी मैदान में, वो कितना सफल होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।